PSL की कैटेगरीज हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं। प्लैटिनम कैटेगरी भी हमारे सामने आ चुकी है, डायमंड कैटेगरी जो है वो भी हमारे सामने आ चुकी है। लाहौर कलंदर 3 प्लेयर हैं प्लैटिनम कैटेगरी में। शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर रिटेन करने जा रहा है। कराची किंग्स की अगर बात करें, प्लैटिनम कैटेगरी में सिर्फ एक ही प्लेयर है, हसन अली। क्या हसन अली को रिटेन करेगी कराची किंग्स या नहीं करेगी? इस्लामाबाद यूनाइटेड में 6 प्लेयर हैं जो प्लैटिनम कैटेगरी में है। कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें, सिर्फ 3 प्लेयर हैं प्लैटिनम कैटेगरी में। पेशावर ज़ल्मी, साइम अयूब और बाबर आजम जो है ये प्लैटिनम कैटेगरी के प्लेयर हैं। बाबर आजम को वो रिटेन करते हैं या साइम अयूब को करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने व्लॉग में हम बात करेंगे PSL की जो कैटेगरीज़ हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं। जो प्लेयर उन कैटेगरीज़ में हैं, जैसे प्लैटिनम कैटेगरी भी हमारे सामने आ चुकी है और उसके बाद डायमंड कैटेगरी जो है वो भी हमारे सामने आ चुकी है। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डे बाय डे वो क्लियर होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। अब लाहौर कलंदर की अगर बात करें तो लाहौर कलंदर 3 प्लेयर हैं प्लैटिनम कैटेगरी में, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, फ़खर ज़मान है और हारिस रऊफ़ हैं। अब देखना ये है कि तीनों में से कौन सा प्लेयर जो है वो लाहौर कलंदर रिटेन करता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर रिटेन करने जा रहे हैं। उसके बाद कराची किंग्स की अगर बात करें तो प्लैटिनम कैटेगरी में सिर्फ एक ही प्लेयर है, हसन अली। अब देखना यह है हसन अली की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो क्या हसन अली को रिटेन करेगी कराची किंग्स या नहीं करेगी, ये भी अभी देखना पड़ेगा। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में 6 प्लेयर हैं जो प्लैटिनम कैटेगरी में है। उनमें शादाब खान हैं, नसीम शाह हैं, साहिबजादा फरहान हैं, सलमान अली आगा हैं जो पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान भी हैं। उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ हैं और इमाद वसीम है। अब इसमें से भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिर्फ एक प्लेयर जो है वो रिटेन करना है। और जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है, जिस तरह शादाब खान काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आ रहे हैं और एज ए कप्तान पिछले 3-4 सीज़न से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है, तो मुझे लग रहा है कि शादाब खान को इस्लामाबाद यूनाइटेड रिटेन करेगी। उसके बाद अगर कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो सिर्फ 3 प्लेयर हैं जो प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल हैं। उनमें से एक फ़हीम अशरफ है, एक मोहम्मद आमिर है और इब्रार अहमद है। तो इसके लिए जो अभी तक जो हमें नज़र आ रहा है वो फ़हीम अशरफ जो है उसको रिटेन किया जा सकता है प्लैटिनम कैटेगरी में, और बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं मोहम्मद आमिर और इब्रार अहमद ये ऑक्शन में जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें मुल्तान सुल्तान की तो मुल्तान सुल्तान का सिर्फ एक ही प्लेयर प्लैटिनम कैटेगरी में था और वो है मोहम्मद रिजवान। तो अब देखना ये है कि जो भी नया ऑनर होगा क्या मोहम्मद रिजवान को वो रिटेन करता है या नहीं। अगर मोहम्मद रिजवान की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस उनकी PSL में बहुत अच्छी रही है, लेकिन अगर बात कर लें पिछले सीज़न की या इंटरनेशनल क्रिकेट या जो लीग्स क्रिकेट उन्होंने खेली तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई। अच्छा, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है ना वो मामला हो गया है कि साइम अयूब और बाबर आजम जो है ये प्लैटिनम कैटेगरी के प्लेयर हैं। अब देखना ये है कि बाबर आजम को वो रिटेन करते हैं या साइम अयूब को करते हैं। अब साइम अयूब को अगर वो रिटेन करते हैं तो उनके पास एक ऑलराउंडर की सूरत में लाइक साइम अयूब जैसे स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और नए बॉल से बॉल करते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। उसके बाद बाबर आजम जो उनकी परफॉर्मेंस है, अब देखना पड़ेगा कि क्या पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम को रिटेन करती है, और अगर रिटेन करती है तो किस परफॉर्मेंस के ऊपर जो है बाबर आजम को रिटेन करती है। क्योंकि परफॉर्मेंस की मैंने आपको बताया कि जो उनकी परफॉर्मेंस रही है पूरे साल में वो ऐसी नहीं थी कि जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, तो परफॉर्मेंस हमें काफ़ी मायूस कुन नज़र आई है बाबर आजम की। लेकिन उसके बाद अगर बात कर लेते हैं डायमंड कैटेगरी की तो लाहौर कलंदर में 2 प्लेयर हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इस वक्त जो है ना वो होने जा रहा है कि अब्दुल्ला शफीक हैं डायमंड कैटेगरी में और मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा हैं। अब्दुल्ला शफीक की अगर बात करें, उन्होंने पिछले साल बहुत उम्दा परफॉर्म किया है PSL में, और सलमान मिर्ज़ा जो कि पिछले साल शुरू के मैचेस भी नहीं खेले थे, लेकिन जब उनको मौका दिया गया तो उन्होंने परफॉर्म किया, बल्कि वो मैचेस जितवाए लाहौर कलंदर को, और 1 मैन शो के तौर पे सलमान मिर्ज़ा ने लाहौर कलंदर को मैच जितवाए। और इस वक्त ज़ाहिर है करंट पाकिस्तान टीम के भी T20 टीम के भी वो प्लेयर हैं, स्क्वाड का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ हो रही है उसमें भी सलमान मिर्ज़ा खेलेंगे, और जो स्क्वाड वर्ल्ड कप खेलने जाएगा उसमें भी सलमान मिर्ज़ा जो हैं वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। या तो अब्दुल्ला शफीक जाएगा ऑक्शन में या सलमान मिर्ज़ा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि शायद अब्दुल्ला शफीक जो है वो ऑक्शन में जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं डायमंड कैटेगरी में कराची किंग्स की। अगर बात करें, अब्बास अफरीदी हैं और शान मसूद है, तो मुझे लग रहा है कि कराची किंग इस वक्त
रिटेन करेगी वो अब्बास अफरीदी है। अब्बास अफरीदी ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की है। ओवरऑल अगर हम देखें पिछले साल जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। कराची किंग्स को उन्होंने मैचेस भी जितवाए हैं और बड़ी नपी तुली वो बॉलिंग करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अब्बास अफरीदी को कराची किंग्स जो है वो रिटेन करेगा। फिर उसके बाद डायमंड कैटेगरी में उसके बाद बात कर लेते हैं कोयटा ग्लैडिएटर की। कोयटा ग्लैडिएटर में 3 प्लेयर हैं जो डायमंड कैटेगरी में हैं। उसमें सऊद शकील हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं और उस्मान तारिक है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग है। सऊद शकील जो पिछले साल कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान भी थे, तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि शायद वो सऊद शकील को रिटेन करें और वसीम जूनियर और उस्मान तारिक ऑक्शन में जाएं। उसके बाद मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो 3 प्लेयर हैं जो डायमंड कैटेगरी में थे। उनमें उसामा मीर हैं, इफ्तिखार अहमद हैं और उस्मान खान हैं। तो अगर ओवरऑल देखें तो उसामा मीर ये पूरा फर्स्ट क्लास का सीज़न खेले हैं, अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। इफ्तिखार को देखें तो इफ्तिखार ने लीग क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है। और उस्मान खान की बात करें तो उस्मान खान की परफॉर्मेंस जो है हमने देखा है कि कोई इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें किसी मैच में नज़र नहीं आई। लेकिन अगर लीग क्रिकेट की बात करते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करते हैं, तो उस्मान खान ने अच्छा परफॉर्म किया है और करंट पाकिस्तान स्क्वाड का भी वो हिस्सा हैं जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी खेलेगी और T20 वर्ल्ड कप के लिए जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। उसके बाद अगर बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की, डायमंड कैटेगरी में सुफियान मुकीम है। सुफियान मुकीम एक ऐसा प्लेयर है जिसको मैं समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी रिटेन करेगी, क्योंकि हमने हालिया बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उनकी बॉलिंग देखी। राइजिंग स्टार एशिया कप में हमने सुफियान मुकीम की बॉलिंग देखी, बड़ी शानदार बॉलिंग उन्होंने की। बल्कि मेरा तो ये सिलेक्शन कमेटी से थोड़ा इख्तलाफ भी था कि जो सुफियान मुकीम है उनको इंटरनेशनल जो हमारी T20 स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अनाउंस हुआ है वर्ल्ड कप में, उनको मौका देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्म किया है और ये पूरा सीज़न जो है वो फ़र्स्ट क्लास खेले और फर्स्ट क्लास में उन्होंने ठीक ठाक आउट किए हैं। तो अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का जो है ना वो सारा सिनेरियो जो है वो क्रिएट हो चुका है। स्पेसिफिक अगर लाहौर कलंदर की बात करते हैं इस वक्त, तो उसमें अब आप देखें कि गोल्ड कैटेगरी में ज़मान खान है, जानदाद खान है, आसिफ अफरीदी हैं और आसिफ अली है। यहाँ पे एक टाइम पे ये लग रहा था कि लाहौर कलंदर को, मतलब अब जिस तरह ये सारे प्लेयर ज़ाहिर है ऑक्शन में चले जाएंगे, लेकिन चंद दिन पहले हमें ये लग रहा था कि शायद लाहौर कलंदर को 3 या 4 प्लेयर जो हैं वो मज़ीद वो जो है वो हायर करेंगे, उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे, तो उनका जो स्क्वाड है, उनका जो बैलेंस स्क्वाड जो है ना वो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन 4 प्लेयरों में से एक प्लेयर जो उन्होंने रिटेन करना है, अब ज़मान करते हैं, जानदाद करते हैं, आसिफ अफरीदी करते हैं या आसिफ अली करते हैं। ज़मान खान की अगर बात करें तो ज़मान खान ने पिछले साल सिर्फ वो 1 मैच खेले थे PSL का। लेकिन अगर ज़मान खान की हम बात करते हैं तो उन्होंने जो हालिया उनकी परफॉर्मेंस है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे वो बिग बैश क्रिकेट हो, हमने देखा कि बिग बैश में ज़मान खान ने जितनी शानदार बॉलिंग की है कि उन्होंने एक 1 मैन शो के तौर पे अपनी टीम को बिग बैश में वो मैच जितवाया था। 6 रन चाहिए थे 1 ओवर में और उन्होंने 1 ओवर में 6 रन नहीं होने दिए। ज़मान खान ऐसा बॉलर है, मैं समझता हूँ कि जो प्रेजेंट जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें अगर डेप्थ बॉलिंग अगर कोई अच्छी कर सकता है तो वो ज़मान खान है। और ज़मान खान जिस खूबसूरत तरीके से वो यॉर्कर करते हैं, फिर स्लोअर वन जो वो बॉल करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ज़मान खान एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं लाहौर कलंदर के लिए गोल्ड कैटेगरी में। अच्छा, उसके बाद अगर बात कर लेते हैं सिल्वर कैटेगरी में, लाहौर कलंदर के पास 3 प्लेयर मौजूद हैं, जिसमें इखलाक है, मोहम्मद नईम है और मोहम्मद अज़ब है। मोहम्मद नईम की परफॉर्मेंस हमने पिछले साल देखी थी कि नईम ने पहले 4-5 मैचेस में बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, समीन राना का उनके ऊपर एतमाद और उनका उसके बाद नईम का डिलीवर करना, जितनी खूबसूरती से उन्होंने बाकी मैचेस में परफॉर्म किया, सो मुझे पर्सनली ये फ़ील हो रहा है कि लाहौर कलंदर मोहम्मद नईम को जो है वो इस कैटेगरी में रिटेन करेगी। और अगर एमर्जिंग की बात करें तो पिछले साल जो है वो मोमिन कमर थे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, इस वक्त पाकिस्तान अंडर 19 स्क्वाड का हिस्सा भी हैं और बड़े बेहतरीन बॉलर हैं। हमने देखा है कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल वो कोई मैच नहीं खेल सके थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा मोमिन कमर को वो एमर्जिंग में रिटेन भी करेंगे। लेकिन इसी तरह बाकी टीमों की सूरत हाल भी है, क्योंकि 11 तारीख को जो है वो प्लेयर्स की ऑक्शन है, इसके लिए ऑलरेडी एक वर्कशॉप भी हो चुकी है। मज़ेदारी चीज़ ये होगी कि जब आप ये ऑक्शन होगी तो ज़ाहिर है एक बजट भी जो है वो मुतय्यन कर दिया गया है कि इस बजट में ये प्लेयर और इस बजट के अंदर जो है ना वो
जो टीम है वो बनानी है। सो 11 तारीख को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी जा रही हैं PSL को लेके, और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त PSL के ऊपर हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तक जब PSL 10 ख़त्म हुआ था उस वक्त 6 टीमें थी और इस दफ़ा 8 टीमें खेलेंगी। अब देखना यह है कि जो 2 नई फ्रेंचाइज़ें आई हैं, एक सियालकोट है और एक हैदराबाद है, तो वो किस तरह की टीम बनाती है, किस तरह का स्क्वाड उनको मिलता है, और क्या पहले ही साल दोनों में से कोई एक टीम ट्रॉफ़ी उठा सकती है या लाहौर कलंदर इसको डिफेंड करेगी। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।